वेलकम टू एसके एकेडमी। दिस इज एसके सर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ औसत औसत यानी औसत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और इससे मज़ेदार क्वेश्चन सबका क्या जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है और कैसे पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में और कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ ट्रिक वगैरह भी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले औसत एवरेज होता क्या है, क्या करेंगे बात एवरेज होता क्या है। किन्हीं दी हुई एक ही प्रकार की राशियाँ, किन्हीं दी हुई एक ही प्रकार की राशियों का औसत या माध्यमान वह राशि होती है जो दी हुई राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी कि जितनी भी संख्या दी हुई है उसके संख्या मतलब जो संख्या को क्या करेंगे योगफल और उसके संख्या को अगर क्या करेंगे नंबर से भाग दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है औसत कहलाता है। ये देखिए माध्य या औसत, इसको माध्य भी बोला जाता है। तो देखिए प्रेक्षणों का योग बाई प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी प्रेक्षणों का योग, यानी इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग एक्स बार x1 प्लस यानी x क्या है, ये अगर राशि दिया हुआ है नंबर दिया या कोई दिया कुछ दिया हुआ है तो उस सभी को क्या करेंगे देखिए x1 x2 x3 सो ऑन xn तक, और n जितने भी नंबर हैं उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो वो औसत प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए। देखिए अगर हम ऐसी बात करें इसको, एक मान के चलिए एक फैमिली है, क्या है एक फैमिली है, तो आप इस फैमिली में हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे औसत अगर निकालते हैं क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। तो जितने भी फैमिली है मान के चलिए कोई 5 साल का है फैमिली में, कोई 17 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 70 साल का है। तो इस तरह के जितने भी नंबर है सबको पूछा जाएगा इस फैमिली में यानी कि कितने मतलब एज का बोलेगा औसत निकालने के लिए। तो क्या करेंगे सबको क्या करेंगे जितने फैमिली जितना है यहाँ 5 17 30 और 70 सबको जोड़ेंगे और जितना नंबर है उसको क्या करेंगे डिवाइड कर। देखिए इसमें बताने की ये मतलब है अगर कोई भी फैमिली अगर इसमें से मान के चलिए फैमिली में गेस्ट आ जाता है, गेस्ट आ जाता है मान के चलिए वो 65 kg का है। ठीक है, 65 kg का इसमें अगर इन करता है तो क्या होगा अगर ज़्यादा है एवरेज अगर निकालेंगे एवरेज अगर ज़्यादा है जैसे मान के चलिए इसका सपोज कीजिए इसका एवरेज मान के चलिए 40 हो जाता है, इसका 40 हो जाता है मान के चलिए एवरेज, तो 65 साल का आया तो एवरेज क्या होगा अगर इसमें आ गया तो क्या होगा एवरेज बढ़ेगा, क्या होगा एवरेज बढ़ेगा। और इसी में मान के चलिए इसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पे 70 साल का व्यक्ति चला जाता है, उसके जगह पे क्या होता है 30 साल का व्यक्ति आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है 30 साल के व्यक्ति फैमिली में आ जाता है। मान के चलिए 70 साल का व्यक्ति है डेट को कर गया या कहीं पे चला गया रिलेशन में और उसके जगह पर 30 साल का कोई व्यक्ति आ गया, तो अब पूछा जाएगा जो फैमिली जो परिवार है घर में औसत है। तो देखिए क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा अगर इसको देखें तो 40 और जितना नंबर है उसको अगर डिवाइड कर देते हैं यानी 4 है अगर डिवाइड करते हैं तो 10, तो यानी क्या होगा औसत में 10 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको ये तो हो गया अब कैसे हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंस से पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है पर जो फॉर्मूला है जो शॉर्टकट में आप लोगों को क्या काम आएगा जो आप इजी में सबको देखिए प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो क्या होगा n+1/2, क्या होगा n+1/2। इसी तरह प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्या जो यानी 0 से चालू होता है, अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं जानते हैं तो हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो जो सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं आप सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जितने वीडियो हैं ऑल वीडियो में आपको नंबर सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। तो प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 लीजिए या प्रथम से लगातार n तक। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें आपका नंबर पूछेगा 3 लगातार प्राकृतिक सम संख्या प्राकृतिक सम संख्या या सम संख्या का क्या करे औसत निकाले तो निकाल सकते हैं, या इसमें पूछा जाएगा 7 तक सम संख्या की बात करें तो 7 8 आएगा, 10 तक पूछा जाएगा नंबर यानी दिया हुआ था उस तरह से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आगे देखिए प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, अगर विषम संख्या प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या होगा n+1/2। उसी तरह से प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत यानी प्रथम से n तक यानी प्रथम से लगातार n विषम n पूछा जाएगा आपको क्या 5
लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जितना पूछा जाएगा वही n यानी वही वैल्यू उसका हो जाएगा। और इसमें पूछा जाएगा कि आपको यहाँ से विषम संख्या है 13 तक विषम संख्याओं का औसत निकाले, तो यहाँ पे n का वैल्यू वहाँ तक लेंगे, ठीक है। उसी तरह से पूछा जाएगा लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, क्या लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाएगा, तो क्या होगा n-1 बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। लगातार n सम संख्या, देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर चाहिए आपको, देखिए तो यहाँ पे दिया है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। लगातार पूर्ण संख्या यानी जो जीरो से चालू होता है, ठीक है, तक पूछा जाएगा आपको, यानी कि लगातार 5 या पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे 0 1 इससे चालू होगा, और उसको क्या करेंगे n के नंबर -1/2, क्योंकि इसमें देखिए माइनस इसीलिए करते हैं, उसमें प्राकृतिक संख्या में क्या देखते हैं प्लस देखिए, माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि 0 1 हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे यानी एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा 1 से चालू हो जाएगा, बात बराबर ही होगा, वही हो जाएगा। फिर लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, सम संख्याओं में पढ़े वहाँ वर्ग जैसे सम संख्या वर्गों का औसत जैसे 2 का स्क्वायर प्लस फिर 4 का स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। फिर लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ 2 बताए थे, तक बताए थे, और इतना संख्या प्राकृतिक संख्या का नंबर और तक यहाँ तक बताए थे, तो दोनों क्या होगा उस समय केस में ये हो जाएगा। उसी तरह से लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, विषम संख्या के वर्गों का औसत आ गया तो क्या होगा n to n+2/3। उसी तरह से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा n+1 और 2n+1/6, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाएगा, घन मतलब क्यू जिसको बोलते हैं, देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब जो हम लोग निकालते थे, जैसे यहाँ पे लगातार क्या है प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का। उसी तरह से यहाँ पे क्यू पूछा जाएगा, यानी तो क्या 1 का क्यू 2 का क्यू घन, जिसको घन बोलते हैं, ठीक। इस तरह से हम अगर दिया रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगा के चलो, यानी n × n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यदि दो गाड़ियाँ समान दूरी क्रमशः x किलोमीटर पर घंटा तथा y किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली हो तो उनकी औसत चाल, तो उस केस में जो जितना क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है, यानी यहाँ पे ध्यान देखना है, यानी यूनिट यहाँ पे सेम हो जाए, तो क्या होगा 2 × x × y बाय x + y। अगर कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो दिया गया मान होगा, इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं लगाते हुए आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इसको सही से देख लीजिए, नहीं हुआ तो फिर क्या रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्या कर रहा है प्रथम 50 सम मतलब क्या है इवेन नंबर प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहला ऑप्शन ए में दिया है आपका 50 यानी 50, बी में दिया है 50.5 50.5, और सी में दिया है 51 51, और डी में दिया है 51.5 यानी 51.5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अब ध्यान हो तो डायरेक्ट अब बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर नहीं भी है तो इस तरह से पूछा जाए, क्या बताए थे फॉर्मूला हम, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत की बात करें तो क्या था यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कितना नंबर है, n का वैल्यू आपका क्या है 50 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 50 + 1 यानी कि 51 आपका, देखिए एकदम क्या हो जाएगा 51 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, देखिए एक कार, क्या दिया हुआ है, एक कार है किसी स्थान पर 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। हम बताए थे, अभी पढ़े थे हम लोग कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी एक कार किसी स्थान पर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, यानी क्या होता है वही, यानी 15 किलोमीटर सिर्फ इसका टाइम वही है, इसका क्या होगा ये बदलता है, तो वापस उसी डायरेक्शन में आता है, यानी क्या होगा उसके दौरान औसत चाल क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं।
यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, कार्य का जो स्थान पर 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y की बात किए थे, तो x हो जाएगा क्या 10 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, और y कितना है आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए 15, यानी 10 और 15 यानी 15 किलोमीटर। तो हम लोग एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, औसत चाल निकालने के लिए क्या पढ़े थे औसत चाल 2xy x प्लस वाई। तो आप डायरेक्ट इसको आप डाल दीजिए, जो वैल्यू दिया गया है, तो 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 15, और ये क्या हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई, तो 10 प्लस 15 हो गया। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। तो देखिए तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आ जाता है आपको 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्या था यहाँ पे किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर, यानी क्या हो गया इसका 12। 12 कौन सा है, इसका ऑप्शन है सी। क्या हो जाएगा इसका सी, इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एम लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष तथा एन लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, सभी की औसत आयु क्या होगी। क्या कर रहा है, एम लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष तथा एन लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सभी का औसत आयु पूछ रहा है। ए में दिया है आपका ऑप्शन एम बी माइनस एन सी बाई एम माइनस एन, बी में दिया है एम बी माइनस एन सी बाई एम प्लस एन, और सी में दिया है एम बी प्लस एन सी बाई एम प्लस एन, और डी में दिया है एम बी प्लस एन सी बाई एम माइनस एन। तो क्या होगा इसमें, डायरेक्ट क्या किए बोले थे कि उसको क्या करते हैं, देखिए जो दिया है तो इसका हो जाएगा, जो मतलब एम लड़का है, ठीक है एम है, और इसका आयु के लड़कों की औसत आयु क्या है बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एम बी प्लस लड़की क्या है एन है, और उसका क्या है दिया है सी, औसत आयु तो एन सी, और दोनों को क्या करेंगे जितना लड़कों संख्या है तो एम लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या एन है, यानी कि क्या हो जाएगा एम बी प्लस एन सी बाई एम प्लस एन, यानी कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो कितना इजी है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 3 संख्याओं में जिनमें पहली दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है का औसत 88 यानी 88 है, तो सबसे छोटी संख्या है, यानी इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्या दिया गया है, तो पहली संख्या दूसरी की क्या है दुगुनी है तथा तीसरी की क्या है 3 गुनी है, तो उसमें पूछ रहा है कि और इस सब का औसत दिया है 88, तो सबसे छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है आपका 72 यानी 72, बी में दिया है 46 46, सी में दिया है 48 48, और डी में दिया है 52। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे अगर सही से हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये मैन इसका देखिए बी वाला पे यहाँ पे ए जो है सबका ये दूसरे मतलब क्या दूसरे का 2 गुना और तीसरे का 3 गुना। तो हम यहाँ क्या करते हैं नंबर पहले क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में नंबर मान लेंगे, तो माना संख्याएं इस तरह, इसमें इस तरह का संख्या मानते हैं कि जिससे क्या होगा हम यानी कि तीनों को अच्छी तरह से डिफाइन कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहली दिया हुआ है दूसरे का दुगुनी, तो मान के चले हम दूसरी मान लेते हैं पहले ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा पहले संख्या, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या कर रहा है तथा तीसरे का 3 गुनी, तो देखो यहाँ पे तो ये 3 गुनी होना चाहिए तीसरे का,
तो या तो हम यहाँ का 3 गुना, यहाँ अगर ये मानते तो इसको 3 गुना, लेकिन ये तो इसको माने नहीं है, तो क्या करते हैं हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ये 3 गुनी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं सबका औसत कितना दिया है, तीनों का औसत दिया है 88। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस a प्लस 2a बाई 3 बाई क्या हो जाएगा 3। जितना ऑब्जर्वर है उसको ऐड करते हैं और ऑब्जर्वर के नंबर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 3a 2a बाई 3 तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 3 9 9 2 11, 11 बाई 3 और बाई में 3 है। इसका देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखें नहीं लिखे हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया कितना, ये देखिए 88 इसका वैल्यू दिया, आप लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 11a बाई 3 और ये यहाँ पे 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 बाई 88। यहाँ पे हो जाएगा आपको 11a 88 बाई 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई में 11। तो यहाँ पे क्या करते हैं 11, यहाँ तो 11 लिख दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे 11 ले लिए तो यहाँ पे 11 क्या होगा, 11 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ से डायरेक्ट उतना यहाँ पे 80 यानी 8 हो जाएगा, 88 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आपका पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, देखिए तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, ये है सबसे छोटी लग रहा है देखने में, है कि नहीं, क्योंकि ये देखिए a है और ये 2a को 3 बार, तो ये फ्रैक्शन में ज़्यादा है, ये 2 को 3 भाग में बांट रही है, ये सिंगल है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे आप सबसे छोटी संख्या आपको 2a बाई 3, तो 3 और a के जगह पर क्या हो गया 72 हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 यानी कि 48, तो 48 आपका कौन सा क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इसको क्या करेंगे, माने मानेंगे, जिससे हमको क्या होगा, ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है एक हवाई जहाज एक मैदान की 2 समान भुजाओं को क्रमशः 40 तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान जहाज की औसत चाल, तो वही वाले सवाल, औसत चाल की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पीछे भी बना चुके हैं। तो देखिए जहाज का जो दिया है पहला, तो x बराबर, अगर x मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आपका y अगर क्या हो जाएगा 80 है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। 80 40 ये हो गया 40 आपको, और ये हो जाएगा 80। तो हम लोग औसत चाल पढ़ चुके हैं। औसत चाल क्या पढ़े हैं, क्या था औसत चाल 2xy बाई x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला कितने काम का चीज़ है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, यहाँ पे 40 प्लस 80। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में मिसफाइंड है, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा। अब देखिए अब तो क्या होगा 40 और 60 है तो क्या हो जाएगा 40 और 60 हो जाएगा। अब क्योंकि वो उससे भी बन सकता है, लेकिन ऑप्शन या तो आंसर ऑप्शन हटाएं या मिसफाइंड हो गया था टाइप में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 40 60 ये हो जाएगा आपका 100। देखिए एक 2 जीरो से ज़्यादा कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा 100 चौक 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, यानी क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर।
तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। वहाँ पे अगर 80 लेते हैं तो ये ऑप्शन ये गलत होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मैनली 60 होना चाहिए, मिसमाइंड होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है 11 परिणामों का औसत परिणाम क्या है, 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत परिणाम 58 तथा अंतिम 5 का औसत परिणाम 56 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। यानी कि 11 में आपका दिया 5 स्टार्टिंग से और 5 लास्ट से दे दिया गया है, यानी टोटल 11 परिणाम, ऐसे समझिए टोटल 11 परिणाम दिया गया है। तो 5 आपको स्टार्ट से उसका दे दिया औसत और 5 लास्ट से दे दिया है। तो यहाँ पे 5 5 10 बच का 1, तो इस बीच का यानी छठा जो पोजीशन है उसका पूछ रहा है औसत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा यानी पूछता है, दिया जाता है। तो इस तरह का रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, पहले जो गिवन है टोटल का क्या करेंगे, कुल 11 परिणामों का क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। यानी औसत का क्या होगा, मल्टीप्लाई पूरा कुल योग कितना होगा, या औसत तो दिया ही हुआ है, तो क्या होगा 11 नामों का कुल योग क्या हो जाएगा आपका, तो 11, क्योंकि उसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 666 यानी 660, 660 हो जाएगा। तो प्रथम 5 का पहले क्या कर रहा है, प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 का भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं प्रथम 5 परिणामों का कुल योग। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 58, तो 5 है तो क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 5 क्या हो जाएगा 40, 0 5 25 4 29, क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। उसी तरह से क्या दिया, अंतिम तथा प्रथम का तो निकाल लिए, और अंतिम का भी क्या दिया हुआ है, क्या दिया अंतिम का, अंतिम 5 का भी वैल्यू यानी औसत दिया हुआ है, तो उसका कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 56, यानी तो 5 गुने 56, इसको निकालिएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 क्या हो जाएगा 8, यानी 280 हो जाएगा। तो आपका ये दिया गया है, तो छठा परिणाम पूछ रहा है, तो इस तरह क्या करेंगे, देखिए इसमें से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतः छठा परिणाम नाम का औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिणाम पूछ रहा है 64 माइनस 290 प्लस 280, आप कीजिए कितना हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 0 9 8 17 कैरी 1 2 4 1 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 570, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 यानी 90। तो 90 किस में है, या क्या हो जाएगा आपका डी, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने में आना चाहिए, और समझिए सही से, और क्वेश्चन को पहले समझिए, तो क्वेश्चन समझने के बाद ही क्या होता है वहाँ पे समझिए 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उसको समझना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी। औसत यानी 500 कामगार था, यानी कि समझिए मनरेगा या कोई चीज़ का मजदूर है, जो मतलब उसका औसत क्या है 200 थी। बाद में पता चला कि एक कामगार की मजदूरी, जो एक कामगार था उसको 180 की जगह 80 पढ़ा ले, यानी क्या हुआ था पढ़ लिया, यानी 80 रहा होगा उस हिसाब से, तो 180 की जगह पर 80 पढ़ ली गई थी। तो सही औसत मजदूरी क्या होगी, यानी कि 180 होना चाहिए, वहाँ पे 80 पढ़ लिया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है टूटी पूर्ण वाले। तो टूटी पूर्ण वाले इस तरह का कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 500 का कुल मजदूरी क्या हो जाएगा, औसत में दिया गया तो कुल मजदूरी पहले निकालेंगे, कामगारों की
कुल मजदूरी, कुल मजदूरी। कर्मचारी यहाँ पे क्या किया था, गलती किया था हिसाब जोड़ने में, तो उसको बोला सुधार करने के लिए। सुधार कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दीजिए। इंडिया में रुपीज ही चलता है, डॉलर तो नहीं चलता है। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब जितना जीरो है बैठा दीजिए। कितना है, 4 जीरो है एक्स्ट्रा, तो ये इतना हो जाएगा। तो सही, अब क्या करेंगे, सही हमको निकालना है, तो सही औसत कैसे निकालेंगे। मजदूरी जो मतलब पैसा बनता है मजदूरी का, यहाँ पे दिया देखिए। टोटल जो है वो पहले हम लोग लिख लेंगे, कितना जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो, यानी 5 जीरो है। कितना जीरो है, 5 जीरो हो, तो 3 4 5 जीरो दे दिए। प्लस क्या किया गया था, 180 था और उसको 80 पढ़ लिया गया था, तो उसको क्या किए हम, घटा दिए। क्या किए, घटा दिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, और जितना भी था मजदूर नंबर, उससे क्या करें, डिवाइड कर दिए। तो इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 1 यहाँ पे 80 100, यानी ये जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा डबल जीरो, और 100 यहाँ पे फिर जोड़ दीजिए। यहाँ पे 500 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल चला गया। अब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, कितना से, 1001 में 5 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 दूनी 10, ठीक है, जीरो, फिर जीरो, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका ये इतना आंसर हो गया। समझ में आया होगा। तो क्या हुआ, पहले कम था और क्या हुआ, बाद में बढ़ गया, यानी कि 180 की जगह पर 80 पढ़ा था कर्मचारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए एकदम क्लोज आंसर है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रुपया का बात है तो क्लोज रहेगा, कौन का कोई घटा सहेगा भाई। तो क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 क्वेश्चन। गणित की अध्यापिका ने अपनी 8वीं कक्षा की 35 छात्राओं की परीक्षाओं के अंक दर्ज किए हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ाती थी, तो 35 छात्राओं की परीक्षा अंक दर्ज किए। उन्होंने औसत अंक ज्ञात किए, वह 72 आया। क्या हुआ, औसत सबका कितना है, 72 आया। यदि दीपक के 86 अंकों को गलती से 36 दर्ज किया गया, उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, हो तो सही औसत क्या होगा। यानी 86 को 36, यहाँ भी वही की, वहाँ पे क्या किया गया, कर्मचारी यहाँ भी गलती किया, उसको दिया गया बनाने के लिए औसत, तो क्या किया वो 86 के जगह पर क्या किया, 36 पढ़ लिया, 86 को 36 पढ़ लिया। तो क्या करेंगे, इसको उसी तरह से बनाएंगे। अब इसको टाइम नहीं लगना चाहिए बनाने में। तो क्या होगा, 35 छात्राओं का कुल योग कितना हो जाएगा, छात्राओं का कुल औसत क्या हो जाएगा। तो छात्र 35 है, टोटल कितना आया था 72, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2520। क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए इस तरह से 72, 32 जाएगा 70, फिर 7 और 35 कितना हो जाएगा 245, उसमें 7 होगा तो क्या होगा 52। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया। तो सही औसत, अब सही औसत निकालेंगे। सही औसत क्या हो जाएगा, 25 20 माइनस 36 प्लस 86, या पहले जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अति किया जोड़ घटाओ में, तो क्या हो, वही वही इसका साइन गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जो वहाँ पे जो। तो क्या हो जाएगा, इसको आप जो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका होगा 2570/35। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3, यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 2 आता है, और यहाँ पे फिर बाद में, तो क्या होगा, आप इसको 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ध्यान देना है, क्योंकि दशमलव के बाद जब क्या होता है, जब सेकेंड पॉइंट
के बाद अगर देखते हैं 5 या उससे ज़्यादा होता है तो इस वाले नंबर को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इतना क्लोज दिया हो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई है 73.43, हाँ तो क्या हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी सप्ताह का दे दिया जाएगा। टेम्परेचर आपको पूछा जाएगा एवरेज निकालने के लिए, ये निकालने के लिए एक दिन का, मतलब एक दिन का छोड़ दिया गया उसको निकालने के लिए, एवरेज निकालने के इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 है, एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा अगले 3 दिनों का 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान है, यानी इसमें पूछ रहा है पूरे मंथ का जो दिया गया है, पूरे सप्ताह, यहाँ पे सप्ताह दिया है या मंथ दिया है, साल भी दे सकता है। तो सप्ताह का है 28.5 डिग्री सेल्सियस है, तो सप्ताह के अंतिम यानी 3 पहला और फिर दे दिया गया है तो उसका निकालना है। तो सबसे पहले पूरे सप्ताह का कुल तापमान निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, बनाएंगे तो पूरे सप्ताह का, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्ताह कुल तापमान क्या हो जाएगा आपका, तो दिया गया आपको कितना 28.5 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, हाँ होते हैं। हाँ तो क्या हो गया, 7 दिन ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 199, ये जानकारी होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पहले पहले 3 दिन का दिया गया है तो पहले 3 दिन का निकालते हैं। पहले 3 दिन का तापमान क्या हो जाएगा, 3 दिन का तापमान, तो क्या दिया 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो 27 डिग्री सेल्सियस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 27 दिया क्या हो जाएगा 81 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी तरह से फिर अगले 3 दिन का दिया, अगले 3 दिन का निकालेंगे। अगले 3 दिन का तापमान मेरा लिखा हुआ है तो हम इसी को कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 29 3 जा हो जाएगा आपका 87 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो सप्ताह के अंतिम दिन निकालना है। तो सप्ताह के अंतिम दिन कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से क्या करेंगे, 6 दिन का आपका मालूम है, टोटल में से क्या करेंगे घटा देंगे, अंतिम दिन निकालना है हमको। दिन का तापमान निकालिए, क्या दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे निकालें हम लोग 199.5 डिग्री सेल्सियस माइनस दोनों को, यानी 81 डिग्री प्लस 87, इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं इसीलिए प्लस कर रहे हैं। तो आप इसको टोटल को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 199.5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपको 8 16 1 17 178 डिग्री सेल्सियस, इसको यानी 31.5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है देख लेते हैं, 31.5, यस क्या हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। अब कुछ कुछ बचा हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10वां क्वेश्चन, अपर्णा को प्रथम यूनिट टेस्ट में, ये क्या है आज का अंतिम क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए अब अपर्णा को प्रथम यूनिट टेस्ट में 180 अंक मिले तथा दूसरे यूनिट टेस्ट में 258 अंक मिले। अब वह तीसरे यूनिट टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करे कि तीनों का औसत 230 अंक हो जाए। यानी कह रहा है उसको 230 औसत पुराना है, तो पहला में उसको 180 मिला, दूसरा में 258 मिला, तो बोला तीसरा में कितना नंबर वो प्राप्त करे, ठीक है, कि औसत उसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, पूछता है कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि माना
पढ़ना तीसरे यूनिट में x अंक लाती है। कितना लाती है? x अंक लाती है या प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, यानी सभी को क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है पहले से क्या है 180 प्लस x, इतना है टोटल नंबर 3 है, और हमको पूरा आगे लाना कितना है, इतना लाना है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, उसी का वैल्यू हो जाएगा। तो सबको ऐड कीजिए, कितना होगा आपको, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया, 8 5 13 के 3 कैरी 1 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4 4 38 प्लस x, इसको इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 3/3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होएगा 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यानी 6 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 690 माइनस यहाँ पे 438 इक्वल टू 252। तो उसको कितना लाना पड़ेगा, 252 अंक लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं। इसी में आपको बहुत सारे टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एग्जाम में। जो जितना संभव है सभी टाइप मैंने कवर किया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो क्या करें, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब है तो क्या करें, लाइक करें आप लोग वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।